नमस्ते, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह आपका अंग्रेजी शिक्षक हूं। आज मैं इस अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूं। फॉलोइंग द इक्वेटर मार्क ट्वेन द्वारा लिखित एक नॉन फिक्शन ट्रैवलॉग है जो 1897 में पब्लिश हुआ था। ट्वेन उस समय बैंकरप्ट हो रहे थे और उन्होंने एक लेक्चर टूर के लिए साइन किया था ताकि वह अपना डेट चुका सके। यह मुख्य रूप से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पर केंद्रित ट्वेन के अनुभवों को याद करता है। यह उद्धरण उनके बनारस के अनुभवों के बारे में बात करता है। बनारस की यात्रा पूरी तरह से दिन के उजाले में थी और बस कुछ ही घंटे की व्यस्तता थी। दोपहर के करीब मुगल सराय में कैरेजेस बदली गई और वहां बनारस ट्रेन के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। हमें एक कैरेज मिली है और हम पवित्र शहर की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। अन्य देशों में स्टेशन पर लंबा इंतजार करना एक डल और टायरसम चीज है, लेकिन भारत में किसी को भी उस भावना को रखने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पास देखने के लिए डैज़लिंग नेटिव्स की एक मॉन्स्ट्रस भीड़ है। मूविंग, जॉस्लिंग, चैटरिंग, बदलते हुए मैग्निफिसेंट कॉस्ट्यूम्स। मेरे प्रिय, इसका आनंद, इसका आकर्षण स्पीच से परे है। 2 घंटे का इंतजार बहुत जल्द खत्म हो गया। हम धीरे धीरे चले गए और जल्द ही बनारस के बाहरी इलाके में पहुंच गए। फिर एक और इंतजार था, लेकिन हमेशा की तरह देखने लायक कुछ न कुछ था। यह छोटे से कैनवस बॉक्सेस का एक समूह था, पालंकिन्स। इन बॉक्सेस को उस समय के 3/4 घंटे के लिए स्कॉचिंग धूप में अलग अलग समूहों में रखा गया था। इनमें जिनाना महिलाएं थीं। उन्हें उठकर बैठना पड़ा। पालंकिन्स को फैलाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। शायद उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जीवन भर अपने घरों की नजदीकी कैद में रहने की आदी है। जब वे यात्रा पर जाते हैं और उन्हें इन बॉक्सेस में ट्रेन तक ले जाया जाता है, ट्रेन में उन्हें इंस्पेक्शन से अलग रखना पड़ता है। आपके सामने बनारस के बाहरी इलाके से होटल पहुंचने तक का एक लंबा रास्ता है। हम अभी भी उस महान एंसेस्ट्रल शहर से बाहर थे जब हम होटल पहुंचे। यह एक शांत और होम लाइक हाउस था, इनवाइटिंग और स्पष्ट रूप से कंफर्टेबल। लेकिन हमें इसकी एनेक्स ज्यादा अच्छी लगी और उधर चले गए। शायद यह 1 मील दूर था और एक बड़े कंपाउंड के बीच में खड़ा था और बंगलो फैशन में बनाया गया था। सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पर और चारों ओर एक वेरांडा था। उनके यहाँ इंडिया में दरवाजे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों वे बंद नहीं होते हैं और एक नियम के रूप में खुले रहते हैं। सूरज की चकाचौंध को दूर रखने के लिए डोरवे पर एक कर्टेन लटका दिया जाता है। फिर भी काफी गोपनीयता है। कंपाउंड में एक पेड़ था और उसमें एक बंदर रहता था। पहले तो मुझे इस पेड़ में बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि यह वह फेमस पीपल का पेड़ है, वह पेड़ जिसकी छाया में आप झूठ नहीं बोल सकते। इसने टेस्ट में खरा नहीं उतारा और मैं निराश होकर चला गया। पास ही में एक धीरे धीरे क्रीकिंग कुआं था और एक सुपरिंटेंडेंट के नेतृत्व में कुछ बैल घंटों तक उसमें से पानी निकालते रहे, 2 नेटिव्स के लिए। पेड़ और कुआं ही एकमात्र दृश्य थे, एटसेट्रा। कंपाउंड एक सुखदायक और एकांत और संतुष्टिदायक जगह थी और इतनी सारी गतिविधियों के बाद बहुत आरामदायक। हमारा कोई नहीं था बंगलो में सिवाय हमारे। बनारस निराशाजनक नहीं था। इसने अपनी प्रतिष्ठा को उचित ठहराया। यह ऊंची भूमि पर है और गंगा के एक भव्य मोड़ पर स्थित है। लंबी पतली मीनारें और ध्वजांकित मंदिर शिखर इसमें से निकलते हैं और नदी से देखने पर इसे सुरम्यता प्रदान करते हैं। शहर चींटियों की तरह व्यस्त है और संकरी गलियों के जाल में मानव जीवन की आपाधापी चींटियों की याद दिलाती है। यहाँ अनगिनत मंदिर है। ये विचित्र आकार और विस्तृत मूर्तिकला संरचनाएं सभी गलियों में भीड़ लगाती हैं। स्वयं गंगा और उसमें जल की बूंदें ही मंदिर हैं। बनारस सबसे पवित्र शहर है। जिस क्षण आप उस स्पष्ट रूप से परिभाषित रेखा को पार करते हैं जो इसे शेष विश्व से अलग करती है, आप अवर्णनीय और अकथनीय रूप से पवित्र भूमि पर खड़े होते हैं। श्री पारकर कहते हैं, उन गहरी भावनाओं और स्नेह का कोई पर्याप्त विचार व्यक्त करना असंभव है जिसके साथ एक धार्मिक हिंदू पवित्र काशी बनारस को मानता है। सेटिंग्स। जैसे ही हम बनारस पहुंचे, वहां की हवा इतिहास और आध्यात्मिकता से भरी हुई थी। आप लगभग उस प्राचीन ऊर्जा को महसूस कर सकते थे जो इस पवित्र शहर के हर कोने में व्याप्त थी। बनारस, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु एक सुंदर जटिल नृत्य में सह अस्तित्व में है। घाट, मंदिर और संकरी घुमावदार गलियां
सभी भक्ति और कालातीत परंपरा की कहानियां कहती हैं। हमारा होटल शहर की हलचल भरी भीड़ के बीच एक आकर्षक स्थान था। छत से हमें गंगा नदी का मनोरम दृश्य दिखाई देता था, जहां तीर्थयात्री अपने अनुष्ठानों के लिए एकत्रित होते थे। आसपास का क्षेत्र जीवंत बाजारों, शांत मंदिरों और हमेशा बहने वाली नदी का मिश्रण था, जो सब कुछ एक साथ बांधती हुई प्रतीत होती थी। एक निर्विवाद पवित्रता है जो बनारस को घेरे हुए है। यह पुजारियों के मंत्रोच्चार में, तेल के दियों की टिमटिमाहट में और लोगों के अटूट विश्वास में है। यह शहर अपनी शाश्वत लौ के साथ हमें याद दिलाता है कि कुछ जगहों पर सिर्फ दौरा नहीं किया जाता है, उन्हें आत्मा के भीतर गहराई से अनुभव किया जाता है।